कचहरी के गोलघर चौराहे से संदहा चौराहे तक 14 किलोमीटर के डिस्टेंस में 4 लेन बनना है। 14 किलोमीटर के इस 4 लेन में 400 मीटर का जो दायरा है वो कचहरी चौराहे से पुलिस लाइन चौराहे के बीच का 400 मीटर का इलाका है, जिसमें करीब करीब 50 से ज़्यादा मकान और दुकान है। उनमें से कई का ध्वस्तीकरण हो चुका है। अब देखिए, ये तमाम जो भवन है वो हटा दिए गए हैं और जो कुछ बचे हैं वो 2-4 दिन में उस पर भी बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू होनी है। और इस बीच हम एक ऐसे मकान पर आए हैं, पहले हम आपको दिखा दें। ये मकान संख्या है S6/93, मतलब S6/93 कचहरी वाराणसी। पद्मश्री मोहम्मद शाहिद साहब का ये मकान है। भारतीय हॉकी टीम के एक ज़माने में वो कप्तान रहे हैं। लेफ़्ट विंग इन और राइट विंग इन ज़फ़र इकबाल और मोहम्मद शाहिद का नाम एक साथ आता था। 1980-84 दो ओलंपिक में उन्होंने देश को मेडल दिलाए, पद्मश्री रहे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसी घर में उनका जन्म हुआ था। ये मकान भी थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, जो चौड़ीकरण के जद में आ रहा है, ये भी संभवतः इस पर भी बुलडोजर चलेगा। हम ज़रा अंदर चल के कोशिश करेंगे घर के लोगों से बातचीत करने की, क्योंकि इस समय वाराणसी में चौड़ीकरण को लेकर जो कार्रवाई चल रही है बुलडोजर की, वो इस समय चर्चा के केंद्र में है। और वो कहाँ गए, और हम कोशिश करेंगे। तो ये उनका मकान का ये कमरा है, पहले हम आपको दिखा दें। ये एक पुरानी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, मोहम्मद शाहिद साहब हैं उस समय के। ये देखिए, तमाम मुलायम सिंह जी दिख रहे होंगे, वाजपेयी जी दिख रहे होंगे, और ये अर्जुन पुरस्कार जो उनको मिला था, तो ये उनका कमरा रहा है। और आप सामने देखिए, आर वेंकट रमन से सम्मान लेते हुए पद्मश्री ले रहे हैं। और ये तमाम राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, और उनके जो अवार्ड्स हैं वो यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये मकान भी चौड़ीकरण के जद में आ रहा है। और आप उनके भतीजे हैं? जी हाँ, मैं उनका भतीजा हूँ। मोहम्मद कैश नाम है मेरा। हाँ। जी हाँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि चौड़ीकरण चल रहा है और बताया भी जा रहा है, और हम भी उसी भागी में है। और सबको पता है कि मुआवज़ा दिया जा रहा है, स्टे भी कुछ लोगों का चल रहा है। उसमें हमारा भी एक घर है जिसमें कि हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि ना टूटा जाए, क्योंकि ऑब्वियसली आज से नहीं, हम लोग करीब सैकड़ों साल से यहाँ पे रह रहे हैं। और बस हम लोग प्रोग्रेस के ख़िलाफ़ नहीं है। ऑब्वियसली मुझे भी पता है बनारस में चौड़ीकरण की बहुत ज़रूरत है, सबको दिक्कत परेशानी होती है। हम भी प्रोग्रेस के चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि चौड़ीकरण हो, सुंदरीकरण हो यहाँ पे। बट जो जायज़ चीज़ें होती है वो मिलने के बाद, जैसा कि देखा भी जा रहा है कि हम लोग को यहाँ पे ज़मीन का कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। जो भी पैसा मुझे मिल रहा है वो कंस्ट्रक्शन पे ही मिल रहा है। जैसे किसी को मिल रहा है 15 लाख, किसी को मिल रहा है 20 लाख, किसी को मिल रहा है 22 लाख। क्या ये मुमकिन है कि एक वीवीआईपी एरिया में आप 100 साल से रह रहे हैं और 20 से 22 लाख रुपए आप लेके कहीं और रह सकते हैं या कर सकते हैं? ये चीज़ क्या पॉसिबल है? ये आम जनता से भी सवाल होता है लोगों के लिए, और हम लोग के भी। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग हैं, ख़ानदान पूरा है हमारा। लोग यहाँ पे एक टाइम पे सब लोग रहा करता था, बट आज की डेट में वीवीआईपी एरिया से कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, कोई सेकंड पर्सन भी हो, चाहे वो जाएगा तो कहाँ जाएगा? क्या 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए में क्या बनारस में कोई अपना आशियाना बना सकता है? क्या कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है सरकार पे। देखिए, आज भी बहुत सारे डिमोलिशन बनारस में चल रहे हैं, लोगों को भी पता है और दिख भी रहा है। बट उस पर क्या है कि लोगों को मुआवजा मिल रहा है। मैं कहता हूँ, मुझे करोड़ों नहीं चाहिए, मगर आप इतना मुआवजा दें, कम से कम एक मैं अच्छी ज़मीन खरीद के एक अपना आशियाना बना सकूँ, जो आज सैकड़ों साल से मैं रह रहा हूँ। देखिए, प्रोग्रेस के खिलाफ कोई नहीं है, मैं भी सरकार के साथ हूँ। मैं भी चाहता हूँ चौड़ीकरण हो, सुंदरीकरण हो, बट उस पर क्या है कि आप मुझे कम से कम इतना तो दीजिए कि मैं कहीं जाके अपना आशियाना बना सकूं। क्या 10 लाख 20 लाख रुपए में, मेरा सवाल है, क्या कहीं आज ज़मीन तक मिल रही है बनारस जैसे शहर में? प्रशासन का ये कहना है कि आबादी की ज़मीन, नन जेडे की ज़मीन, इस पर हम कोई मुआवजा नहीं देंगे क्योंकि कहीं नहीं मिला है ना। तो ये आबादी की ज़मीन है, हम इस पर मुआवजा दे ही नहीं सकते। कंस्ट्रक्शन में जो आपका पैसा लगा है, प्रशासन सिर्फ वही देगा। तो सर, आप बिल्कुल कैसा ही है कहना कि अगर गवर्नमेंट का ऐसा कहना है, तो आप फिर गवर्नमेंट ने मुझसे फिर पानी का बिल क्यों लिया, मकान का टैक्स क्यों लिया? फिर जब आबादी की ज़मीन नहीं थी तो ये पहले ही डिमोलिशन हो जाना चाहिए था। इतने दिन से ये क्यों रुका हुआ था? ये आपका परिवार यहाँ कितने साल से है?
मेरा परिवार पर्सनली 50 साल से यहाँ रह रहा है। इससे पहले और मेरी दादी दादा रहा करते थे। आप क्या पुश्त कितनी पुश्त आपकी रही है यहाँ? यहाँ पे मेरी 3 पुश्तें रही हैं। मतलब 100 साल से ज़्यादा पुराना ये मकान है। बिल्कुल बिल्कुल 100 साल से ज़्यादा पुराना है। हम लोग इसको अब कुछ मेंटेन भी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि एक इंसान के मन में डर सी हो गई है कि कब आएगा प्रशासन, कब तोड़ देगा, कब क्या कार्रवाई कर देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। जैसा आपने 2 दिन 3 दिन पहले भी देखा होगा, डिमोलिशन की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही थी। किस तरह से चल रही थी ये सबको पता है आपको, सब देख रहे थे, सब पूरी पुलिस बल मौजूद थी यहाँ पे, सबका तोड़ा जा रहा था, सबको हड़काया जा रहा था प्रशासन के द्वारा। इसके बाद तो सारी चीज़ें क्या है कि आपको भी पता है कैसे चल रही कैसे नहीं। देखिए हमारा एक ही सवाल है कि आप हमें एक जायज़ पैसा दीजिए और हम यहाँ से जाएँ। कोई मुझे इशू नहीं है, आप सुंदरीकरण आप भी चाहते हैं, सुंदरीकरण हम भी चाहते हैं। चलिए, तो जायज़ पैसा मिले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मोहम्मद शाहिद साहब का परिवार है और चूँकि ननजेडे और आबादी की ज़मीन पर हम कोई मुआवजा नहीं देंगे, चूँकि कहीं नहीं दिया गया है, ये प्रशासन बार बार कह रहा है। और कुछ लोग हाई कोर्ट भी गए हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल रिजिड है कि भाई हम चौड़ीकरण हमको करना है और 14 किलोमीटर का ये जो दायरा है उसका ये हिस्सा है, तो ये तो बिल्कुल इसको तो हटाना ही है। यहाँ तो बुलडोज़र की कार्रवाई होनी ही है। भाई साहब ये बताइए कि ये जो डिमोलिशन की प्रक्रिया है, कई दुकानें मकान हटा दिए गए हैं, अब फिर चलना है, तो मसला क्या है? लोगों को क्यों नहीं ज़मीन की कीमत सरकार दे रही है? सारी ज़मीनें ननजेडे और आबादी की है। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया बनाया है, उस क्राइटेरिया में सिर्फ वो भूमधरी की ज़मीन जो श्रेणी 1 की है उसका आपको पैसा दे रही है, बाकी नॉन जेडे आबादी का पैसा नहीं दे रही है। और लोगों का ये कहना है कि हम यहाँ से कहाँ जाकर बसें। जो आदमी 100 साल से ज़्यादा यहाँ पे रह चुका है तो वो कहाँ जाएगा? उसके लिए कोई जगह है। अगर आप किसी को उजाड़ रहे हो तो उसको बसाइए भी कहीं, उसको कहीं आप दीजिए। तो जो पैसे मिल रहे हैं, मकान के भी कई सिस्टम बनाया है इन्होंने कि मकान कितना पुराना है उस रेट से पैसा दिया जाएगा, स्लैब का अलग है, गाटर पटिया का अलग है। तो ऐसे ऐसे करके अब पैसे लोगों को दिया जा रहा है और लोग तोड़ रहे हैं। लोग इससे देखिए चौड़ीकरण से कोई असंतुष्ट नहीं है, लेकिन असंतुष्ट इस बात से है कि उसको उसके हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा रहा और गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में इनको बाहर कर दिया गया है। तो लोगों की यही एक समस्या बहुत बड़ी है। और जो लोगों को तोड़ा गया है ये पहले पैसा 1 साल पहले ले चुके हैं, तो वो तोड़ नहीं रहे थे, गवर्नमेंट ने तोड़ा है उसको। और लोग जो पैसा नहीं मिला है, कुछ लोग पेपर नहीं जमा किए थे, पेपर जमा कर रहे हैं, पैसा लेंगे। कुछ लोग हाई कोर्ट गए हैं, तो हाई कोर्ट में भी गए हैं तो मुआवजे के लिए ही गए हैं। तो मुआवजा अगर उनको मिलता है जैसा होगा आपको उचित मुआवजा दिया जाए। आपकी भी ज़मीन जा रही है, दुकान मकान जा रहा है? नहीं, मैं पड़ोस में मेरा घर है, मेरा दुकान ज़मीन नहीं जा रहा है। मेरे अपने साथियों की पद्मश्री जो हमारे देश के और पूरे विश्व के सबसे बड़े खिलाड़ी थे, दुख इस बात का हो रहा है कि एक स्मृति चिन्ह के रूप में जो भी आता है पूरी दुनिया से ये उंगली करके दिखाता चला जाता है कि ये पद्मश्री हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है, ड्रिबलिंग के जादूगर, उनका ये मकान है पद्मश्री का। सभी लोग जो लोगों ने मुआवजा लिया, यदा कदा मुआवजा मिला है, वो संपूर्ण मुआवजा नहीं मिला। पूरी तरह से लोग असंतुष्ट हैं इस बात से कि उनको अच्छी मुआवजा नहीं मिला है। कुछ लोग हाई कोर्ट गए हैं और कुछ लोगों की अभी मुआवजा उठाया नहीं है उन लोगों ने। तो सरकार यथासंभव जो अपना मुआवजा दे रही वो सही नहीं मुआवजा है पूरी तरह से। लोगों को नानजेडे बता रही है, आबादी बता रही है, तो जो कि 200 साल 500 साल से यहाँ पर आबादी की ज़मीन पर रह रहे, टैक्स दे रहे हैं, तो उन हिसाब से उसको मुआवजा भी देना चाहिए ताकि वो एक अपना दुकान अपनी रोजी रोटी कर सके लोग। तो जिससे कि समाज को बहुत क्षति पहुँच, लोग बहुत दुखी हैं। और सबसे बड़ी दुखी है कि ये पद्मश्री साहब का इनकी स्मृति के रूप में हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, हम लोग के पिताजी वगैरह सब लोग देखते आ रहे हैं। और सबसे दुख की बात तो यही होगी कि हमारे पद्मश्री का मकान भी धराशायी जमींदोज हो रहा है। चलिए, तो मोहम्मद शाहिद साहब का भी मकान इसी चौड़ीकरण के जद में आ रहा है, यहाँ भी बुलडोजर चलना है। लोगों का कहना है कि प्रशासन कह रहा है कि अगर ये ननजेडी की ज़मीन है, आबादी की ज़मीन है, तो आपने सालों तक हमसे हाउस टैक्स क्यों लिया, आपने हमसे पानी का टैक्स क्यों लिया, आप लगातार लोगों को यहाँ बसने दिए और जब
3-3, 4-4 पुश्तें यहाँ रहते चली आई हैं, तो अब एकाएक आप कह रहे हैं कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन का पैसा देंगे और आपको ज़मीन की कोई कीमत नहीं मिलेगी, चूँकि ये आबादी की ज़मीन है, नंजेडे की ज़मीन है। तो मुआवजे को लेकर लोग दुखी भी हैं, आक्रोशित भी हैं, कुछ लोग हाई कोर्ट गए हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि हम मुआवजा दे चुके हैं, कंस्ट्रक्शन का ही हम पैसा देंगे। और फर्स्ट फेज़ में जो डिमोलिशन हुआ उसके बाद अब प्रशासन सेकंड फेज़ के डिमोलिशन की तैयारी कर रहा है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला